अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आइए हम एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में से पेज नंबर 136 से कुछ प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है। दूसरा प्रश्न छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तीसरा प्रश्न है एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। चौथा प्रश्न किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है। और यहाँ पांचवा प्रश्न है जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पादप हार्मोन क्या है। पौधे के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल आदि। यहाँ दूसरा प्रश्न है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रश्न का उत्तर है छुई मुई के पौधों की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति बदल देती हैं। पादप कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन नहीं होते हैं, पर ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसके कारण उनका आकार बदलता हुआ नजर आता है। छुई मुई के पौधे में यह गति स्पर्श के कारण होती है और गति में तीव्रता होती है, जबकि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है तथा एक विशेष दिशा में ही होती है। तीसरा प्रश्न है एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। इस प्रश्न का उत्तर है पादप हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि सभी पौधे के वृद्धि को बढ़ाते हैं, केवल एब्सिसिक अम्ल ही वृद्धि को रोकता है। चौथा प्रश्न है किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर है ऑक्सिन प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सिन वितरित होकर दूसरी ओर चला जाता है। ऑक्सिन का सांद्रण दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह भाग अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार प्रतान मुड़ जाता है और वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे चारों ओर से जकड़ लेता है। पांचवा प्रश्न है जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। आइए इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और एक प्रयोग की अभिकल्पना भी करते हैं। पौधों की जड़ें जल प्राप्त करने के लिए भूमि में नीचे की ओर गति करती है। इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग एक पेट्री डिश लेकर उसमें रंध्र युक्त गत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा कर दें। इसके एक भाग में मिट्टी भर दें तथा दूसरे भाग में जल भर दें। मिट्टी वाले भाग में कुछ अंकुरित बीज उगने के लिए रख दें। अब इस संपूर्ण उपकरण को 3-4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रखें जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश तथा वायु हो। 3-4 दिन बाद देखने पर हमें निम्नलिखित बातें देखने को मिलती हैं। जड़ें जल की ओर मुड़ने लगती हैं, प्रवाह जल के विपरीत वृद्धि करने लगता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है और प्रवाह में ऋणात्मक जलानुवर्तन होता है।